आज हम यूरोप के एक ऐसे छुपे हुए मुल्क की बात करने वाले हैं जिसकी तारीख इतनी हैरान कुन है कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ये मुल्क इटली के बिल्कुल सामने बहेरा रूम के किनारे वाक़ है और एक वक्त में दुनिया का इकलौता सरकारी तौर पर मुल्हिद एथियस्ट मुल्क था। जी हाँ, वही मुल्क जहाँ नमाज पढ़ना, चर्च जाना या कोई भी मजहबी अमल करना एक संगीन जुर्म था। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज यहाँ 60% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। यहाँ आप सिर्फ 5 यूरो में जबरदस्त खाना खा सकते हैं, होटल सस्ते हैं और सयाहों का रश भी कम है। आज हम जानेंगे कि ये मुल्क कहाँ है, वहाँ की माईशत कैसी है, क्या पाकिस्तानी वहाँ जा सकते हैं और सबसे अहम बात, क्या आपको ये मुल्क अपनी बुक लिस्ट में शामिल करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि सबसे काम की बात आखिर में आने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलते हैं अल्बानिया के एक शानदार सफर पर। अल्बानिया का पूरा सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है, जिसे अल्बानवी जबान में रिपब्लिका एशकीपराइज कहा जाता है। ये मुल्क जनूब मशरकी यूरोप में बल्कान के खित्ते में वाक़े है। इसके एक तरफ एड्रियाटिक समंदर एड्रियाटिक सी है और दूसरी तरफ इवेनियन समंदर आयोनियन सी। अगर आप इटली के नक्शे को याद करें तो अल्बानिया बिल्कुल उसके सामने है, सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर। यानी कश्ती के जरिए यहाँ से इटली पहुँचना बहुत आसान है। रकबे के लिहाज से ये तकरीबन 27,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मुकाबले में काफी छोटा है। आबादी का अलमिया पॉपुलेशन 2026 में अल्बानिया की आबादी तकरीबन 28 से 30 लाख के दरमियान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आबादी इतनी कम क्यों है, तो इसकी वजह यह है कि पिछले 30 सालों में लाखों अल्बानवी शहरी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इटली, यूनान और जर्मनी जैसे ममालिक में जा बसे हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर ये हिजरत ना होती तो आज आबादी 50 लाख से तजावुज कर चुकी होती। अल्बानिया का जिक्र कदीम इलेरियन कौम से मिलता है, जो हजारों साल पहले यहाँ आबाद थी। फिर यहाँ यूनानी, रूमी और बाज़ंतीनी आए। एक तवील सफर के बाद उस्मानी सल्तनत ने यहाँ 500 साल तक हुकूमत की और इसी दौर में यहाँ की अक्सरियत मुसलमान हो गई। बिल आखिर 1912 में अल्बानिया ने उस्मानी सल्तनत से आजादी हासिल की। अनवर खोजा का दौर और मुल्हिद रियासत द कम्युनिस्ट एरा। दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में अल्बानिया पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ, जिसका सरबराह अनवर खोजा था। ये वो शख्स था जिसने अल्बानिया को दुनिया से बिल्कुल काट कर रख दिया। इसने युगोस्लाविया, सोवियत यूनियन और यहाँ तक के चीन से भी ताल्लुकात तोड़ लिए। 1967 में अनवर खोजा ने एक ऐसा कानून बनाया जो तारीख में अनोखा है। उसने अल्बानिया को दुनिया का पहला सरकारी मुल्हिद मुल्क करार दे दिया। मसाजिद और चर्च बंद कर दिए गए। नमाज पढ़ना, बाइबल या कुरान रखना जुर्म बन गया। मजहबी अलामात जाहिर करने पर जेल भेज दिया जाता। ये सूरत हाल 1991 में कम्युनिज्म के खात्मे तक बरकरार रही। अनवर खोजा को हर वक्त ये डर रहता था कि कोई मुल्क अल्बानिया पर हमला कर देगा। इस खौफ की वजह से उसने पूरे मुल्क में 7 लाख से ज्यादा बंकर्स बनवाए। ये छोटे छोटे गुंबद नुमा बनकर आज भी खेतों, पहाड़ों और सड़कों के किनारों पर नजर आते हैं और अब सियाहों के लिए एक खास कशिश बन चुके हैं। 1991 में जब कम्युनिज्म खत्म हुआ तो मुल्क में काफी अफरा तफरी मची, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्बानिया ने तरक्की की। आज अल्बानिया नेटो का रुकन है और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए भी मुज़ाकरात जारी हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों की, तो अल्बानवी लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, बिल्कुल हम पाकिस्तानियों की तरह। उनका एक खास ज़ाब्ता इखलाक है जिसे बेसा कहते हैं, जिसका मतलब है वादा निभाना। यहाँ 58% मुसलमान और 17% मसीही हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ मजहबी हम आहंगी मिसाली है। मुसलमान और ईसाई एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और अमन से रहते हैं। ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कम ही मिलती है। वो सवाल जो आप सबके जहन में जरूर होगा, क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अल्बानिया जा सकते हैं? बात यह है कि अभी तक अल्बानिया में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर नौजवान तुलबा और कारोबारी अफराद अल्बानिया की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी और इतालवी जबान में बहुत से कोर्सेज दस्तयाब हैं और ट्यूशन फीस यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। दारुल हुकूमत तराना की रंगीनियां। दोस्तों, अगर आप हवाई जहाज से दारुल हुकूमत तराना में उतरते हैं तो पहला मंजर जो आपका इस्तकबाल करता है वो है रंग बिरंगी इमारतें। जी हाँ,
कई साल पहले शहर के मेयर ने फैसला किया कि कम्युनिज्म के जमाने की सरमई और उदास इमारतों को रोशन रंगों से रंग दिया जाए। आज तराना यूरोप के सबसे रंगीन शहरों में से एक है। सब्ज, पीला, गुलाबी, हर इमारत का अपना एक रंग है। अल्बानवी लोग खुद को उकाब के बच्चे कहते हैं और उनके झंडे पर भी 2 सरों वाला सियाह उकाब मौजूद है, जो इनकी बहादुरी की अलामत है। अगर आप दूसरे महंगे यूरोपीय ममालिक नहीं जा सकते, तो अल्बानिया आपके लिए हर लिहाज से बेहतरीन इंतखाब है। ये थी अल्बानिया के बारे में हमारी आज की छोटी सी दस्तावेजी फिल्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।